नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं जराइम के दुनिया की कहानी। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे गैंगस्टर के जुर्मों की कहानी जो इतना बड़ा गैंगस्टर है 25 साल की उम्र में, जिसने पूरी गैंग खड़ी कर ली। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके गैंग के किसी भी गुर्गे ने उसका चेहरा आज तक नहीं देखा था, जो अपनी गैंग में बिना मिले फोन पर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को शामिल करता था, जिसके रडार पर कोई भी आ जाए तो वो ये नहीं देखता था कि सामने वाला कौन है, क्या है, सिर्फ यही कहता कि 2 करोड़ तो नहीं तो ठोक दूंगा। हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है अमन साहू, जिसकी उम्र तो 25 साल की है, लेकिन जुर्म के किताब में इसके अपराधों की संख्या इससे कहीं ज्यादा। फिलहाल अभी ये झारखंड की राजधानी रांची के जेल में बंद है, लेकिन उसके अपराध करने का सिलसिला जेल से ही चल रहा है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं आपको झारखंड के इस खतरनाक गैंगस्टर अमन साहू के जुर्म की दास्तान। अभी तक हमने कई राज्यों के गैंगस्टरों के बारे में बताया आपको, जो जेल में रहकर अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं, लेकिन उन गैंगस्टरों को देखकर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये तो गैंगस्टर होगा और ऐसा करता भी होगा। जैसे कि दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर काला जछेड़ी, नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और न जाने ऐसे कितने गैंगस्टर हैं जिनके बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि युवा गैंगस्टर भी बहुत तेजी से अपराध की दुनिया में एंट्री मार रहे हैं और अपने कारनामों की वजह से लोगों के लिए सिरदर्द भी बनते जा रहे हैं। अमन साहू भी उसी कैटेगरी में आता। मूल रूप से झारखंड का रहने वाला गैंगस्टर अमन साहू का मुख्य काम लूट, फिरौती, रंगदारी और हत्या है। अमन साहू 25 साल की उम्र में इतना खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी उम्र में इसने 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित कर ली है। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे, बल्कि ये बात उसने खुद तब कबूली थी जब वो पकड़ा गया था। पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस से कहा था कि रंगदारी का पैसा वसूलने के बाद वो रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में कई जगहों पर जमीनें खरीदी। साथ ही उसने ये भी कहा था कि पतरातू इलाके में उसने 5 से 6 लोगों की हत्याएं की और सभी की हत्या करने के बाद वो शव को कोयला के डंपिंग यार्ड के रैक में फेंक देता, ताकि पुलिस शव को बरामद ही न कर पाए और उसका नाम हत्याकांड से जुड़े ही ना। अमन साहू इतना शातिर है कि इसे जब किसी की हत्या करनी होती थी तो वो सुजीत सिन्हा नामक एक व्यक्ति से हथियार लेता और घटना को अंजाम देने के बाद उसे वापस भी कर देता। पुलिस कभी उसे पकड़ ना पाए, इसके लिए पुलिस को चकमा देने का इसका तौर तरीका और सभी गैंगस्टरों से बिल्कुल अलग था। पुलिस को भटकाने के लिए वो अपना फोन कभी बिहार के कटिहार में रखता तो कभी भागलपुर में। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस शातिर गैंगस्टर को पकड़ने का प्रयास तो करती, लेकिन हमेशा उसके हाथ खाली रहते। अमन की तलाश में पुलिस कटिहार में छापेमारी कर रही थी और वो रांची में रहकर आसानी से कारोबारियों से रंगदारी वसूल रहा था। पुलिस को कटिहार से अमन का फोन मिला, तब इस बात की जानकारी हुई कि वो धुरवा इलाके में है। इसके बाद पुलिस ने SIT का गठन किया और अमन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर अमन को लग रहा था कि उसका भी अंजाम यूपी के विकास दुबे जैसा होने वाला है। पुलिस ने जैसे ही उसे पकड़ा तो उसे लगा कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा और इसी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वो सरेंडर कर रहा है, उसे गोली ना मारी जाए। अब सवाल है कि इतना शातिर बदमाश आखिर पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया। दरअसल रांची पुलिस का कहना था कि चुटिया इलाके से पहले अमन गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनसे अमन के बारे में जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि अमन से तो वो कभी मिले ही नहीं है, वो सिर्फ फोन पर बातें करता है। अमन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके गिरोह के सदस्यों को अमन के सामने लाया तो तब उनके सदस्यों को मालूम चला कि आखिर अमन साहू कौन है। गैंगस्टर अमन साहू अपने गैंग में सिर्फ पढ़े लिखे युवाओं को शामिल करता था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पढ़े लिखे युवाओं के होने की वजह से गिरोह के सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आसानी से नहीं आते थे और पुलिस को चकमा देने के लिए वो पूरी तैयारी करके चलते थे। गिरोह के सभी सदस्यों के पास फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रेस ID था। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू फिलहाल रांची की जेल में बंद है और अभी 3 दिन पहले ही रंगदारी मांगने के लिए किसी को उसने फोन करवाया। इसका नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस खतरनाक गैंगस्टर को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।